हाय गाइस, माय नेम इज़ इशिता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन चेबलटेयर। तो आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ की, जिसकी वजह से लेंसकार्ट को पूरा सोशल बॉयकॉट देखने को मिला। हम ना ही सिर्फ ये बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज़ आई कैसे, आखिर ये सब हुआ कैसे, बल्कि हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसके अगेंस्ट हम कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। हम यहाँ किसी किसी धर्म की साइड नहीं लेंगे। मैं आपको एकदम न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन दूंगी एंड देन यू डिसाइड what do you think about it and then do let me know what are your views. So let's start. तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, लेंसकार्ट की एक डॉक्यूमेंट ट्विटर पे वायरल चल जाती है, जिसके अंदर जो वहाँ पर लेंसकार्ट की कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ड्रेसिंग के कुछ कोड्स आए होते हैं, जिसके अंदर वो लोग ये बताते हैं कि फॉर अ मुस्लिम वुमेन बुरखा वॉज अलाउड, फॉर अ सिख पर्सन टर्बन वॉज अलाउड, बट फॉर हिंदू वुमेन सिंदूर बिंदी वॉज नॉट अलाउड। हालांकि साइड में एक नोट लिखा हुआ होता है, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि सिंदूर इज़ अलाउड बट वेरी मिनिमल, ऐसा नहीं पूरे माथे पे लगा कर आ जाओ। हीना दैट इज़ मेहंदी इज़ अलाउड बट सिर्फ 10 डेज़ के लिए। एंड कलेवा, जो आपने देखा होगा हम धागा हाथ पे बांधते हैं रेड कलर का, इसे हमारे तो मोली का धागा भी कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट लाइक यू गाइस कॉल्ड इट, तो वो अलाउड तभी होगा जब फॉर एग्जाम्पल आपने कल पूजा करी तो आप एक दिन तक पहन सकते हो। ये ड्रेस कोड पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और लेंसकार्ट को एक सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है। देखो, चीज़ सही नहीं है, यहाँ बात ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं है, बात यहाँ लोगों की भावना की है, लोगों की श्रद्धा की है कि वो किस चीज़ पर मानते हैं। जब ये सब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, लोग बॉयकॉट करने लग गए लेंसकार्ट को, तब लेंसकार्ट के सीईओ आके कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पुराना है। वो मना नहीं करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, मतलब ये चीज़ें उनकी कंपनी में फॉलो हो रही थी। क्योंकि अगर मान लो ये चीज़ें फॉलो नहीं होती और मैं अगर सी हूँ तो मैं आकर साफ मना कर दूंगी ना सोशल मीडिया पे, भाई ये हमारी कंपनी का है ही नहीं, ये झूठ है, मैं मना कर दूंगी। लेकिन उनके सीईओ ने ट्वीट किया कि ये हमारी पहले की पॉलिसी, ये पहले का कोई डॉक्यूमेंट अब वायरल हो रहा है। लेकिन ट्विटर का एक फीचर बताती हूँ आपको, अगर आप ट्विटर पर कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कुछ भी आप पोस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो बनाया सुनामी का, आपने वो वीडियो बनाया एआई से, लेकिन वो इतना रियल बनाया कि लोगों को लग रहा है कि सही में सुनामी आ गई, तो उस वीडियो के नीचे ट्विटर का जो हैंडल है, ट्विटर खुद अपनी तरफ से एक रीडर एडेड कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है, जिसके अंदर वो सच बताता है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है या फिर ये वीडियो कब लीक हुआ था, या फिर वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ फैक्ट चेकर, जो एक इनबिल्ड मैकेनिज्म है ट्विटर के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब उनके सीईओ ये ट्वीट करते हैं कि काफ़ी टाइम पुराने की डॉक्यूमेंट है, ट्विटर का रीडर एडेड कॉन्टेक्स्ट केम इनटू पिक्चर और वो लोगों को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट February 2026 की है, यानी ये कोई पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक रीसेंट डॉक्यूमेंट है। नाउ इट शोज कि कैसे हम एक मेजॉरिटी फेथ, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो एक फेथ को मानती है, हम उसको एकदम इनकार कर रहे हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या थे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्यों हैं। पहली चीज़, जो कंपनीज जब ऐसी कोड लेकर आती है किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ड्रेसिंग कोड की, इसके दो रीजंस होते हैं। पहला, हम हर चीज़ में वेस्टर्न को जो है ना सुपीरियर समझते हैं कि वेस्ट इज़ सुपीरियर, नो मैटर वो चाहे सबसे गलीज चीज़ ही हो, लेकिन वेस्ट इज़ सुपीरियर, ये हमारे दिमाग में है। तो वेस्ट का जो कंपनी का जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो इंडियन कंपनी वेस्टर्न वर्क कल्चर को इंडिया में लाने की कोशिश करती है। जैसे कि वहाँ का ड्रेसिंग कोड, वहाँ का टाइमिंग्स और वर्किंग आवर्स नहीं लाने की कोशिश करती है कि वो इंडियंस को गधे की तरह काम करवाएगी, लेकिन वहाँ का ड्रेसिंग कोड बाकी सब लाने की कोशिश करेगी। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि लेंसकार्ट ने वहाँ का कोई कोड यहाँ पर सीधा इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पर ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनीज के जो रूल्स है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर प्राइवेट कंपनीज के जो ड्रेसिंग कोड्स होते हैं, किस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट हेयर इज़ अ फैक्ट दैट यू नीड टू नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपकी रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, जब वो कहता है कि आपको किसी भी धर्म मानने का अधिकार है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट से करता है। गवर्नमेंट अपने ऑफिस में आपको ये नहीं बोल सकती कि आप अगर हिंदू हो तो आप अपना कलेवा काट कर आओ, या अगर आप
मुस्लिम हो तो आप अपना बुर्का हटा कर आओ। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, बट हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए लॉज नहीं है। दैट्स द रीज़न कि अगर हम इस कंपनी पे कोई लीगल केस भी करेंगे, फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट पे, तो थोड़ा मुश्किल होगा इनको एज अ बनाना, इनको एज वो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये लोग ये बोल के साइड निकल सकते हैं कि ये हमारी नेग्लिजेंस है या फिर ये हमारी गलती है या फिर ये हमें पता नहीं था करके ये आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में वी डोंट हैव अ लॉ टू रेगुलेट प्राइवेट कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। बेसिक लॉज है, जनरल लॉज है, बट फॉर लाइक ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप कैसे वहाँ पर ड्रेसअप कर रहे हो, इसके लॉज नहीं है। एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज, फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड इवन इन द यूके, दे हैव लॉज टू रेगुलेट द प्राइवेट कंपनीज। तो ये तो मैंने आपको पहला रीज़न बताया कि पहला रीज़न लेंसकार्ट ने ऐसी डॉक्यूमेंट रिलीज़ करी, उसका ये हो सकता है कि वो वेस्टर्न का उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हो, जो कॉपी पेस्ट आई थिंक उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे किया होगा। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कंपनी लोगों के लिए क्या होता है ना, देखो अगर मैंने कोई कंपनी खोली है ना, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी कंपनी से रिलेट करें, लोग मेरी कंपनी को खुद की कंपनी समझें, ताकि वो मुझसे ज़्यादा, ताकि वो मेरे एकदम परमानेंट, एकदम बंधे हुए कंज्यूमर बन जाए, राइट। तो उसके लिए कंपनी ऐसे टैक्टिक्स लाती है कि वो आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, इन सब के ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन सब के इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, और ये हर चीज़ में ना आपसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आपने कभी ट्विटर का, फ्लिपकार्ट का, इंस्टाग्राम का अकाउंट देखा हो तो वो हमेशा ऐसे सवाल पूछते हैं कि गर्मियों में चॉकलेट खाई क्या, लेकिन हमसे थोड़ा रिलेट होने की कोशिश करते हैं, मिडिल क्लास से रिलेट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ही उनके सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। तो हमसे रिलेट होने के लिए उन्हें लगता है कि हमें इंक्लूसिव बनना पड़ेगा, हमें पूरी सोसाइटी को कंसिडर करना पड़ेगा, और जब वो लोग ये करने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अगर माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम माइनॉरिटीज़ को अपने कंपनीज़ के अंदर स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे, तो माइनॉरिटी हमारी कंपनी से और अट्रैक्ट होगी, हमारा एक पक्का कंज्यूमर बेस बन जाएगा। बट आई थिंक वो लोग भूल जाते हैं कि मेजॉरिटी भी रह रही है इंडिया के अंदर। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग रिलीजन, या तो एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चर रखो कि नो रिलीजियस, कुछ भी रिलीजियस अलाउड नहीं है, फिर ना ही वो बात सिंदूर या बिंदी की होती है, फिर बुर्खा और टर्बन कुछ भी अलाउड नहीं होना चाहिए, या फिर अलाउ एवरीथिंग। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग फेथ। आई हैव राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, बट द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करती है सिर्फ गवर्नमेंट से, वी कैन नॉट डू अ केस टू अ प्राइवेट एजेंसी। वो आराम से ये बोल के निकल सकती है कि इट वॉज अ नेग्लिजेंस और मे बी वी डोंट नो अबाउट इट, जो इसके सीईओ ने बोला। क्योंकि अगर, और ये चीज़ तो बिल्कुल फैक्ट है, उनके सीईओ का, लेंसकार्ट के सीईओ का बेसिकली ये कहना है कि ये हमारी कंपनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये पुराना है। बट पुराना इन द सेंस पहले फॉलो होता था, और ट्विटर का रीडर एडिट कॉन्टेक्स्ट ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि ये पुराना नहीं है, 2 महीने पुराना ही है, मतलब ये चीज़ उनके यहाँ फॉलो होती है। यहाँ बात है ना धर्म की नहीं है, यहाँ बात मानने की है कि हम क्या मानते हैं। ठीक है, देखो हिंदू है ना, हिंदू कभी धर्म नहीं था, हिंदू एक जीने का तरीका है, इट्स अ सिविलाइजेशन, इट्स अ कल्चर। टॉलरेंस जो शब्द है ना वो हमसे निकला है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर ज्यूज़ का कभी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, जहाँ पर पारसीज, मुस्लिम, सिख, सारे रिलीजन्स फ्रीली विदाउट एनी प्रोसिक्यूशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रहते हैं, जस्ट बिकॉज हिंदू इज़ अ सिनोनिम ऑफ टॉलरेंस। इट्स नॉट अबाउट टॉलरेट, हम किसी गलत चीज़ को टॉलरेट करें। टॉलरेट इज अबाउट आई रेस्पेक्ट योर फेथ, यू रेस्पेक्ट माई फेथ, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। आप किसी को भी भगवान मानो, आई डोंट इंटरफेयर, बट यू रेस्पेक्ट मी, आई रेस्पेक्ट यू, राइट। दिस इज वॉट हिंदुइज्म इज। आई एम नॉट हेयर टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, आई एम हेयर टू सपोर्ट द सिविलाइजेशन जिससे हम लोग पैदा हुए हैं। The thought of being Hindu is not about worshipping a particular god, because we have thousands of gods in our religion. हम तो natural resources की भी पूजा करते हैं. What else we have to say? हमारे पास एक भगवान नहीं है, हमारे पास हजारों भगवान हैं. Guys, to be very honest, I am a religious person, but I believe कि if I am respecting your religious faith, you must respect my religious faith. Because religion is something जो आपको hope देती है to live. Imagine there is no religion.
इमेजिन एवरीवन, सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमें देखने वाला, हमें सुनने वाला, हम क्या सही गलत कर रहे हैं वो कोई नहीं है. द वर्ल्ड विल बी इनहैबिटेबल, जीने लायक नहीं रहेगी धरती. सो रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बट वॉट लेंसकार्ट डिड वॉज नॉट राइट. एंड अगर उनको वेस्टर्न कल्चर कुछ अडॉप्ट करना है, सो ईदर बी स्ट्रिक्ट और ओपन इट फॉर एवरी वन. वेल फॉर मी इफ़ यू आस्क दैन इट वॉज नॉट गुड, बिकॉज बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इसकी वजह से. And do let me know what do you think, because I have seen people tweeting on Twitter regarding this, that in India ease of doing business, literally ease of doing business, like अगर आप किसी भी नेशन में जाते हो बिजनेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ कंपनी एंड इफ आई हैव टू गो टू अमेरिका टू डू सम बिजनेस और in any country, I have to understand the consumer की psychology. I need to understand ना what consumer actually want. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, लेट्स से लॉकेट्स का, हनुमान जी के लॉकेट का, राइट, कि हनुमान जी का मान लो एक बहुत सुंदर सा लॉकेट है, या फिर आपने कोई मूर्ति बनाने की कोई बहुत बड़ी कंपनी खोली, लेट्स से आप इंडिया में बेच सकते हो. नाउ यू कैन नॉट सेल द हनुमान जी का जो वो है बाहर अमेरिका में. नो वन इज़ देयर टू बाय एक्सेप्ट सम हिंदू कम्युनिटी जो उधर रह रही होगी. तो क्या आप बेवकूफ़ हो जो आप वहाँ जाके बेचोगे? नहीं बेचोगे ना. सो इफ़ यू वांट टू लिव, सो पीपल आर लिटरली ट्वीटिंग. I was scrolling and I saw this tweet that one person has tweeted that India mein there is no ease of doing business. Bro, if you want to do business in the country, you must understand the consumer of the country. We are not fool. We will not buy anything that you will sell, okay? You have to understand us. It's only because of us that you are growing. You have like grown a lot. Maybe you have become an MNC. That's because of us. So you have to respect our belief, faith, everything. You cannot just come up and say like, okay, India mein there is no ease of doing business. Like this is beyond, because some people call it secular. Like we are secular, you know. Secular का मतलब, you know, people are so dumb. People think being secular is like being atheist. I am a secular. That means that I'll respect you. I'll respect everybody. But at the same time, I am very religious. I worship my God. I am religious. But does that mean that you can be either secular or you can be either religious? No, never. You can be religious and you can be secular. Secular does not mean being atheist. Right? I hope you guys get it. And people who thinks that ease of doing business is like, I don't know what these people think, but it was a major mistake of the company. But it's fine if they are apologizing for that, because company को भी बहुत loss हुआ है. People suddenly boycott करेंगे, and also the fact that it's an Indian company. So I think थोड़े time बाद जब controversy थोड़ी कम हो जाएगी, people will eventually buy. But I think it will create a kind of precedent for the like आने वाली companies, that what not you have to do, like the nose to start a company in India. Well, Lenskart, you did a good job. आपने आने वाली companies को बता दिया है कि आपको Indian consumers के साथ कैसे deal करना है. And that's it for my video. Make sure you press the like button if you like my views. And also do let me know what do you think about this controversy. Are you one who support secularism or this thing? Because I don't know, people have wrong perception regarding secularism. Well, do let me know what do you think, and we'll meet in the next video. Bye.